हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते उपदेश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ये वेद राधेश्वर हरिओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम God की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक नंबर 26। महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रुचि समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं कर रही। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? जी प्रभु जी, पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण। ब्रह्मा श्री नारद मुनि, श्री व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी की गुरु शिष्य परंपरा दूसरों से विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की गुरु शिष्य परंपराएं समय की बर्बादी जैसी है, क्योंकि वे अच्युत कथा से अर्थात अच्युत भगवान के संदेश से विहीन हैं। कारण तथा तर्क के द्वारा मानसिक तर्कवादी अपने अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि उनसे उत्तम अन्य तर्कवादियों द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। महाराज परीक्षित को चंचल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। वे तो भगवत कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें वास्तविक रूप में कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था, यद्यपि वे आसन्न मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे। कोई चाहे तो ऐसे मानसिक तर्कों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घसे पिटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही ऊब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के तर्क वितर्क को सुनकर तुष्टि नहीं पाता। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से श्री भगवान की कथा सुनते हुए कोई कभी भी थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण हो क्यों न हो चुका हो। श्रीमद् भागवतम के कुछ संस्करणों में इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है, अन्यत्र कुपिताद द्विजात, जिसका अर्थ यह है कि राजा सर्पदंश के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विवल हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है और इसका क्रोध अज्ञानी ब्राह्मण बालक के शाप के तुल्य माना जाता है। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है, वह इस जगत में किसी से भयभीत नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। ओके, तो कहते हैं कि आपके मुख से कथा का जो मैं पाठ कर रहा हूँ वो मुझे बहुत है, इसके अलावा कोई कमजोरी नहीं। हालांकि मैं अनशन कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, उपवास के कारण कमजोरी नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा इतनी अमृतमय है कि उसी से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है। तो ये तभी होता है भगवान की कथा जब हम किसी शुद्ध भक्त के मुंह से सुनते हैं या परंपरा द्वारा सुनते हैं, तो देखेंगे हम कई घंटों तक उस कथा का श्रवण करते हैं।
और वैसे कथा सुनने से हमारे हृदय परिवर्तन भी होता है। हमारे साथ कुछ भक्तों का एक्सपीरियंस भी होगा ऐसा, जब एकादशी पड़ती है, विशेषकर जब निर्जल एकादशी होती है, तो अगर लोग बहुत ध्यान पूर्वक और दृढ़ निश्चय से अगर जब हरिनाम करते हैं, जब करते हैं, तो उन्हें भूख और प्यास का एहसास नहीं होता। निर्जल एकादशी केवल हरिनाम करते रहते हैं, जब करते रहते हैं। तो हरिनाम का पान करते में वो लोग इतना मग्न हो जाते हैं, एक दिव्य अनुभूति इस प्रकार होती है, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। ये चीज यहाँ पर परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ आपके मुखावृत से कथा सुन रहा हूँ, भगवान अच्युत कथा सुन रहा हूँ मैं, संतुष्ट हूँ और इस चीज की जरूरत है। सूत गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? पढ़ रहा हो तो पढ़। जी प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। अनुसार के प्रकार श्रीमद आधिकारिक व्याख्या भगवान श्री कृष्ण तथा ब्रह्म के बीच हुई थी, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो स्नात अध्ययन है की व्याख्या श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकता, अमृत का वास्तव चखा जा सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से प्रसन्न थे, क्योंकि वे श्री भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी उबे नहीं थे, अपितु वे उन्हें रुचि पूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूल व्याख्या क्या यथा ही श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् का में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य से ने श्रीमद् भागवतम का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, परंतु बाद में उन्होंने निर्विशेष दृष्टि से टीका की, किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत टीका नहीं लिखी। श्री सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था। देखें ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त के रूप में वे श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णु रात को और किसी से ये न सुनकर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भागवत कथा है वो केवल भक्तों के बीच में होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? भक्त को चाहिए कि वो अपने से श्रेष्ठ भक्त को निमंत्रण दे, आमंत्रित करे और उनके मुख से भागवत कथा
नहीं। तो ये भक्तों के बीच की कथा होगी। अब भक्तों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, चाहे वो श्रोता हो चाहे वो वक्ता। वक्ता तो विशेष कर, जो स्पीकर है वो भी संभक्त होना चाहिए, भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। तभी उसके मुख से अगर हम भागवत सुनेंगे तो हमारा वाकई में वो अमृत पान के तुल्य, तो वो विष पान हो जाएगा। तो हम अभक्तों के मुख से सुनते हैं तो विष पान हो जाएगा। आगे कहते हैं सूत गोस्वामी, उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत वेद है और वेदों का ही अनुकरण है। ये वापस से कह रहे हैं देखो स्वामी की, ये ज्ञान जो मैं तुमको बता रहा हूं, ये सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया और उसी परंपरा से वो वापस माने जा रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं हम लोग पढ़ लेगा तात्पर्य। हरे कृष्ण मेरे प्रभु प्रभु। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान के विज्ञान को ना जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव श्री भगवान के सगुण रूप को अनुचित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदों तथा श्रीमद् भगवत विज्ञान का ही अनुकरण है। इस विज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो शीला सुखदेव के नीति की शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। वो मुक्तावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके श्री भगवान के चरणों के प्रति अपराध ना करे। अभूति द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या किए जाने से इस समझ अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वो श्री भगवान के विज्ञान को जानने का इच्छुक हो तो वो इस बात से सतर्क रहे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक महान ज्ञान है। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण है। तो भागवत ये सही तरीके से हमको समझना चाहिए, शुद्ध भक्त हमसे लेना चाहिए। जो शीला सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि हैं, सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि का होना मतलब जो गुरु परंपरा द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जिसने इस ज्ञान को श्रवण किया है, वही इस ज्ञान को बोलने का सक्षम है। वास्तविक अधिकारी वही है। और शिष्य को भी महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जो स्पीकर है और जो लिसनर है, जो वक्ता है और जो श्रोता है, तो इसी परंपरा के माध्यम से, इसी भाव से कथा करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई नहीं करता है और अपने बुद्धि अनुसार भागवत की व्याख्या करता है, तो गोपाल जी कहते हैं वो भागवत को भगवान के चरणों के प्रति अपराध है। कितना बड़ा अपराध है ये, जो अपने हिसाब से, अपने ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करता है। तो परंपरा द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो अलग है और स्वयं
अपनी बुद्धि अनुसार करता है तो वो भगवान के चरणों में अपराध। तो जो भी भागवत कथा श्रवण करने का, भागवत कथा श्रवण करने में रुचि रखता है, उसे ये सतर्क रहना चाहिए कि वो इस कथा को केवल शुद्ध भक्तों के मुंह से सुने, जो गुरु शिष्य परंपरा में उनके श्रीमुख से भागवत का श्रवण करें, अन्य और किसी से नहीं। तो जिनको भागवतम पढ़ने की भी इच्छा है तो उनको भी ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि हम लोग केवल गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे प्रभुपाद के लिखे हुए हैं, हमको केवल उसी पर ही विशेष बल देके उसी को ही पढ़ना चाहिए और कई चीजें गांव को नहीं पढ़ना चाहिए भागवत के, तो गड़बड़ हो जाएगा हमसे भी भगवान के चरण में। क्योंकि जिसने लिखा है भाष्य, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, वो अपराध, वो त्रुटिपूर्ण लिख रहा है, वो भगवान के चरणों में अपराध करता, हम अगर उसका पढ़ेंगे तो हम भी भगवान के चरणों में अपराध करेंगे। बहुत सतर्क हमको रहना पड़ेगा कि हम किसका लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ें और किसके मुंह से इस ग्रंथ का कथा का श्रवण करें। बहुत हमको कॉशियस होना, सतर्क रहना। आगे कहते हैं, उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश के सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तो सही व्यक्ति ने सही गुरु को चुना और उनसे सटीक प्रश्न किए, तो और उनके रूप में उनको गुरु शिष्य परंपरा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध विधि से दिया, जिस रूप में उन्हें ये शिष्य परंपरा से प्राप्त हुई। उन्होंने सभी प्रश्नों को उत्तर दिए, किसी को पूरा नहीं। तो इससे पता चलता है कि सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छे वक्ता थे, और अच्छा वक्ता होने का सबसे बड़ा लक्षण कि बहुत वो अच्छे श्रोता भी थे। तो अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो अच्छा लिसनर हो, जिसने भागवत कथा को बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया हो, वही इस भागवत कथा को बहुत अच्छी तरह से बोल भी पाएगा। और उसी क्रम में तो सोचिए इतने अच्छे श्रोता हैं कि परीक्षित महाराज का प्रश्न भी उन्होंने सही ढंग से सुना, श्रवण किया, और जिस क्रम में उन्होंने, जिस सीक्वेंस में उन्होंने प्रश्न पूछा, उसी सीक्वेंस में सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का उत्तर उनको दे रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छा श्रोता बनना चाहिए, तो बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा वक्ता बनने का क्वालिफिकेशन ही यही है कि हमको बहुत अच्छा श्रोता बनना चाहिए, बहुत अच्छा लिसनर। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक अष्टम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो यहाँ पर आठवां ध्यान ने आज करना खत्म किया। कि कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट करना हो तो। हरे कृष्णा। जरूर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शंकराचार्य डिड नॉट टच श्रीमद् भागवतम फॉर कमेंटेशन। यस। तो मैं पूछना था कि जो भी वो परंपरा में चल रहे शंकराचार्य को, वो लोग तो फिर भागवतम नहीं पढ़ते हैं।
भागवतम नहीं पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, वो लोग अपने लेवल पे इसकी व्याख्या करते हैं। हालांकि शंकराचार्य ने नहीं किया, फिर भी वो लोग अपने हिसाब से, क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि शंकराचार्य ने निर्विशेष वादी का प्रचार किया, इम्पर्सनल ब्राह्मण का प्रचार किया। और भागवतम अगर कोई पढ़ेगा तो वो भागवतम में सबसे पहले ही आता है ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान वासुदेव परम पुरुष है, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो इनका आइडियोलॉजी का विपरीत है वो भागवतम, इसलिए वो लोग भागवतम को ज्यादा टच नहीं करते। जो भागवतम को टच करते हैं, मैं कुछ कुछ ऐसे संस्था हैं जो ब्रह्मवादी हैं, लेकिन वो लोग भागवतम के ऊपर कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं। भागवत कथा करने के बाद नारायण 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 से जप करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मवादी है। तो सोचिए कितना, मतलब वो लोग जो बोल रहे हैं उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उनका ज्ञान और उनका आचरण दोनों अलग है। तो ऐसे लोगों के मुख से जब भागवत कथा जो लोग सुनते हैं, वो लोग भी इसी को ही लेते हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कथा तो एक कुछ सुन रहे हैं, लेकिन आचरण दूसरा कुछ है। तो ये कुछ संस्था ऐसे हैं, तो उनका भी लाइफ पूरा कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है उनका जीवन का लक्ष्य क्या। उनको वो लोग पुण्य कर्म के हिसाब से पुण्य कर्म समझ के करते हैं। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पुण्य कर्म पायस एक्टिविटीज और भक्ति में सेवा अलग है। तो वो उनका कंफ्यूज, दे डोंट नो द गोल ऑफ लाइफ। तो ऐसे लोग जब आप देखेंगे ना, हालांकि श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, परंतु इंद्र तृप्ति में भी डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसे शिव भक्तों के मुख में सुना ही नहीं है बात। जिसमें भगवान के गुणों का, भगवान के सुंदर रूप का, भगवान के प्रति शरणागति का, भगवान और भक्तों के बीच की लीलाओं का वो लोग उस प्रकार से सुने नहीं है। राइट? ओके भाई। वो एक और था कि ऐसा हाँ, कुछ होता है कि मतलब कि इवेंचुअली भागवतम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही होगा। मे बी वो लेवल पर नहीं होता होगा, एक डिवोटी एक वैष्णव जो करता है, लेकिन कुछ तो बेनिफिट होता है प्रभुपाद क्योंकि नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा है। प्रभुपाद कहते हैं कि यू शुड नॉट लिसन कृष्ण कथा फ्रॉम द माउथ ऑफ अ नॉन डिवोटी। ये अभक्त के मुंह से अगर हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सर्प द्वारा, सांप द्वारा टच किया हुआ दूध पीना। अब अगर किसी सांप ने दूध को टच किया है तो दूध क्या बन जाता है? जहर। जहरीला। उस दूध को पिएंगे तो क्या होगा? जहर हमारे अंदर चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा? हमारा जो थोड़ा बहुत भक्ति था वो भी खत्म हो जाएगा। ये इफेक्ट होगा, ऊपर का इफेक्ट नहीं होगा, नीचे का इफेक्ट। क्योंकि वो लोग भागवतम को पुण्य कर्म के हिसाब से समझते हैं। You have to understand that। भागवत कथा सुनी जाती है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों से भागवतम सुनेंगे तो लगेगा पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या करता है? हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखे, बांध के रखा ना, मतलब हमको दोबारा एक जन्म लेना पड़ा। उस जन्म में हमको भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी उसका भी गारंटी नहीं है। गारंटी है क्या? क्योंकि शुद्ध भक्ति मुंह से नहीं सुना है ना, गारंटी भी नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त के मुंह से सुनेंगे तो गारंटी है कि अगर भक्ति जहां इनकम्प्लीट हुई है, जहां तक वह अगले जन्म में वहां से भक्ति स्टार्ट होगी, फर्दर प्रोग्रेस होगा, तो हमने पढ़ा है। लेकिन अभक्त के मुंह से सुनेंगे तो भक्ति खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस इज देयर।
Krishna will not always be there. Hearing from the lips of a pure devotee, शुद्ध भक्त के श्री मुख से सुनना और अभक्त के मुख से सुनना फर्क रहेगा। शुद्ध भक्त के मुंह से सुनेंगे तो ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे, भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। अभक्त के मुंह से सुनेंगे तो भक्ति में पतन हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं प्रभु जी लास्ट वाले उसमें जो आया था श्लोक, उसमें बताया था कि जैसे हम लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं या शास्त्र कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवत गीता है, भागवतम, वो उनकी गुरु परंपरा से ही होना चाहिए और वही पढ़ना चाहिए। ऐसे ही उनकी हमारे काम कर हमारे साथ काम करते थे, तो वो उनको भगवत गीता उनकी चाहिए थी। तो मैंने उनको बोला कि आप भगवत गीता आपको चाहिए, तो मैंने उनकी पूरा डिटेल से उनको समझाया और हर एक चीज की जानकारी दे के मतलब कि उनको बोला कि मैं भगवत गीता आपको पहुंचा दूंगी आपके घर पे, आप वो पढ़िए। उनकी पूरा मतलब कि उनको उनका पूरा गुरु परंपरा से लेकर हर एक चीज समझाई मैंने उनको अच्छे से डिटेल में। लेकिन वो इतना मतलब कि था कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं वो नहीं हमें पढ़ना है, हमको तो वो जो अच्छी लगेगी हम लोग वही लेकर आएंगे और वही पढ़ेंगे। बल्कि ऐसा लगता है कि उनको कि पता नहीं कौन सा लालच है उन लोगों को या फिर ऐसा कुछ क्या बता रहे हैं कि पता नहीं क्या किसमें फंस जाएंगे हम लोग, तो हमें नहीं पढ़ना वो। उनका तो कुछ दुर्भाग्य लोग है, ऐसे भी हैं। उनका दुर्भाग्य है। तो वो भगवत गीता को पुण्य कर्म के हिसाब से ले रहे हैं, हाँ कृष्ण की भक्ति पाने के लिए नहीं ले रहे, कि मटेरियल हाँ बेनिफिट के लिए ले रहे हैं। फर्क हाँ, पड़ता है। बस यही चीज मैंने भी उनको बोली। मैंने कहा देखो तुम सिर्फ उसको पढ़ने के लिए या फिर ऐसे ही थोड़ा हमने कि तुम ऐसे लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे मेरा हमने कि थोड़ा सा भगवान के प्रति श्रद्धा हो या कुछ है, तो मैं कहा लेकिन तुम ऐसी परंपरा से नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें ये चीज पढ़ना चाहिए। तो वो हमने कि ऐसे लोग डरते हैं ये सब चीजों की, पता नहीं कहाँ कुछ हम लोग फंस ना जाए या कुछ है कि पता नहीं कौन सी इनको लालच है या फिर कोई ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं हम लोग को। लेकिन इतना मतलब कि इतना सोचते हैं डरते डीपली। हैं, बहुत डरते हैं, बहुत सोचते हैं कि हम फंस नहीं जाए। हाँ फंस जो नहीं फंसे जाएंगे। हुए ऑलरेडी हैं, हम उनको बंधन से मुक्त करा रहे, बोल रहे नहीं ये हमको बंधन में बांध देंगे। हाँ मतलब कि प्रॉब्लम है लोगों कोई का, तो कोई भी ऐसा पूछते हैं वो इतनी उल्टा मतलब कि वो देते हैं, अरे तुम्हें मालूम नहीं है तुम लोग ऐसे इस्कॉन में हो, वो फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, इससे पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा इंसान उसमें फंस जाता है। तो मैंने कि हे भगवान बोले कैसे। तुम इस्कॉन में नहीं हो क्या, तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम नहीं है क्या? मैंने मैंने उनसे कहा कि तुमने कौन से ग्रंथ में पढ़ा है कि भगवान का नाम लेने से कोई फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है मैंने कहा मुझे बता दो कहाँ लिखा है कैसे लोग हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी है और कहाँ जा रहे हैं वो लोग हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, हम लोग भी पहले ऐसे ही थे। लेकिन अगर प्रभु जी आप हम अपने हमें 10 कोई साल ज्ञान पहले देता या है। 15 साल पहले अपने जीवन में जाइए, अगर किसी को याद होगा तो देखिए हम लोग भी ऐसे ही थे। लेकिन प्रभु जी हमें कोई ज्ञान देता है और अच्छे से समझाता है कि ये चीज सही है या कोई गलत है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं तो वो चीज हमें समझ आ जाती है। लेकिन कई लोग हैं कि इसको समझना ही नहीं चाहते। दुर्भाग्य है उनका, दुर्भाग्य है। उनके लिए प्रार्थना कर सकते कईयों के पास तो भगवत गीता है भी है, तो उनको उन्होंने ली भी है मेरे से। और ऐसी चीज है कि उनका उनकी भगवान की ऐसी कृपा है कि पता नहीं वो इतने दुर्भाग्य है उनका, ऐसा क्या कह सकते हैं कि वो उन्होंने ला के रख दी और पढ़ना नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है। तो मैं उनको डिटेल उनकी उनको फॉलो अप लेती हूँ कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो बोलते नहीं टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसा उनकी ऐसी टाइम, उनकी किस्मत भी ऐसी है टाइम। कि उनके पास है लेकिन वो छू नहीं सकते, छूना तो क्या पढ़ भी नहीं सकते, क्या छू भी नहीं सकते उनको। लोग ये और पूछना है, क्या नहीं करना। हरे कृष्णा। पूरी आइटनरी भेजिए ना प्लीज, किस का आइटिनरी? कोई ट्रिप का। अभी तो समय है,
तो पहले तो क्लास के बारे में करें, जी। लेकिन जब फाइनल नहीं, actually- होगा, बोलिए बोलिए। वो अभी फाइनल नहीं हुआ है प्रभु जी। अभी फाइनल मतलब अभी जून में टिकट्स कटेगा ना, तो फर्स्ट को ग्रुप में देंगे आएंगे। नहीं प्रभु जी, मेरे को तो अपने घर में अरेंजमेंट का मेन चिंता है कि हस्बैंड को अकेले छोड़ के जाऊंगी, तो मुझे क्या क्या करना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो 4 महीना कोई बात नहीं प्रभु जी, जब आपको होगा तो भेजिए। 10 जून को टिकट्स कटेगा, तो हम 1 जून को आइटनरी छोड़ेंगे। अभी छोड़ेंगे तो समझिए ना, हम लोग बद्ध जीव है, कलयुग के जीव है, भूल जाएंगे फिर। इसीलिए जब समय होगा जी तब याद, सबको भेजेंगे और याद दिलाएंगे। अभी भेजेंगे, फिर 10 दिन बाद बोलेंगे प्रभु जी वो तो आइटनरी व्हाट्सएप में भेजे, हमसे डिलीट हो गया, कहाँ पीछे चले गया, पता ही चला, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, फिर से भेजिए। लोगों का फिर ये प्रॉब्लम है, इसीलिए जब होगा तब भेज देंगे। जी प्रभु जी, कोई बात Yes. नहीं। Thank you। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आपने मैंने तो चेक किया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, क्योंकि शायद मुझे इतना आइडिया नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है। तो कि मैंने भोपाल से अयोध्या का टिकट देखा था, लेकिन मैं उसमें आपको देख लूँ, मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊँ। हाँ, आप प्लीज चेक करके बता देंगे। Yes, मैं check करता हूँ। पर्सनल में आपको ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनीत मनोज को आपको पूछ रहे थे। प्रभु इस बार। जी हाँ प्रभु जी, हाँ, बोले क्या बोले थे? कोई कहाँ जा रहा है प्रभु इस बार? अयोध्या वृंदावन। ओके ओके। एक्चुअली क्योंकि मेरे माता जी मेरी वो नित्यानंद ग्रुप में जा रही हैं, तो वो लोग केरला, शायद केरला जा रहे हैं। केरला केरला, हाँ, जा रहे हैं, राइट, केरला केरला। जा रहे हैं। केरला में प्रभु क्या है? केरला में उन्होंने कुछ भेजा तो है आइटिनरी, गुरुवायूर मंदिर, ये ये वो वहां पर सब कुछ है, मतलब कि भगवान का कुछ मतलब स्पेशल कुछ मुझे है क्या? आइडिया, मैं कभी गया नहीं है, मुझे पता नहीं है। ऑफिस में कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, सेशन को ये एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 राम। समय कब तक जय जगत you। जय लंका जय जय।